हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। ये नज़ारा है हमारे गांव का। और सुबह के जो काम होते हैं दोस्तों, वो चाहे गांव हो और चाहे शहर हो, काम सभी के पास होते हैं। सुबह से ही हाथ शुरू हो जाते हैं, फिर देर रात तक हमारे काम होते रहते हैं। तो सुबह के जो सारे काम थे वो तो हो चुके हैं। उसके बाद सभी लोग लग गए हैं तैयारियों में। जी हाँ, आज है हर छठ मैया का त्योहार, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गांव में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज है 24 अगस्त, दिन है शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है और घर में सभी लोग लग गए हैं तैयारियों में। यहाँ पर दोने बनाए जा रहे हैं पत्तों के। और ये गए थे सुबह सुबह, सारी चीज़ें लेकर आए हैं, पत्ते और जो कुश होती है वो लेकर आए हैं। तो इनके दोने बनाए जाएंगे। दोनों में ही प्रसाद को रखा जाता है। और जो कुल्हड़ होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो ले लिए गए थे कल ही। इस समय जब त्योहार आता है तो भैया लोग बेचने के लिए आते हैं, तो कल ही ले लिए गए थे। और चारू की बुआ, दादी सभी लोग लगे हैं दोने बनाने में। ये सारी तैयारियां इधर चल रही थी, उधर हम बना रहे हैं खाना बना के रख देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद पूजा का टाइम हो जाएगा। वैसे आज एक दुविधा हो रही है, किसी के यहाँ आज मनाया जा रहा है, किसी के यहाँ रविवार को मनाया जाएगा। तो ऐसे ही सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। लेकिन फ़ोन में भी देखा गया और कई लोगों से पूछा गया तो पता चला ज़्यादातर है जो शनिवार को मनाया जा रहा है। इसी वजह से हमारे यहाँ मम्मी भी आज ही के दिन पूजा करेंगी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं लौकी की सब्जी, दाल, चावल, रोटी। तो वही हम पहले सब्जी बना लेते हैं, फिर दाल रख देते हैं। और सब्जी रोटी पहले बना ली थी हमने, क्योंकि इनको जाना भी था। तो ये वहाँ से सारे सामान लेकर आ गए थे, क्योंकि गाँव में तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मिल जाती हैं। लेकिन शहरों में हमने देखा है कि लोग बेचते भी हैं, जैसे कि पत्ते हैं और ये कुश हैं। तो ये सारी चीज़ें हर जगह पर मिल जाती हैं। शहरों में भी हमारी जो बहनें हैं, माताएँ हैं, इस व्रत को करती हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं, आप लोगों के कैसे क्या किया जाता है, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज हमारी तबीयत कुछ ठीक भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बुखार जैसा आ रहा है। चारू की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन जब से वहाँ से दवा लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा आराम मिला है चारू को। अब हमारी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। और मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है, इसकी वजह से जो है ज़्यादातर ये वायरल फीवर चल रहा है। किसी को जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग भी दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सब्जी हमने बना ली थी, इनके लिए रोटी बना देते हैं। दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे से दोस्त हैं जो कि प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आप सभी आदरणीय माता पिता को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। सच में दोस्तों, आप लोगों का प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। हमारा मनोबल भी बढ़ता है। जब कभी भी मन थोड़ा सा निराश हो जाता है या हल्की सी थकावट भी रहती है, तो आप लोगों के कमेंट पढ़कर मन खुश हो जाता है। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा।
और वैसे मम्मी का आज व्रत भी है। इस व्रत को रखा जाता है और कहा जाता है जो खेत की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें इस व्रत में नहीं खाई जाती हैं, ना ही फल खाए जाते हैं। और फसली चावल आते हैं उनको जो है दूध में बनाकर तब खाया जाता है, ऐसा गांव में माना जाता है। और इस व्रत को वही महिलाएं कर सकती हैं जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा गांव में मान्यता है। लेकिन कहानियों में और किस्सों में पढ़ा गया है कि संतान जिनको होती है वो इस व्रत को करती हैं। बाकी तो अपनी अपनी सबकी मान्यता है और सबकी अपनी अपनी सोच है। और सकट का जो व्रत होता है उसको तो हम करते हैं क्योंकि उसको पहली बार में ही हमने उठा लिया था, यानी पहले साल से ही हमने उस व्रत को किया था जब हमारी चारू हुई थी। तो उस पर भी कई सवाल उठते थे कि लड़की है फिर भी आप व्रत रखती हैं। ये सारे जो व्रत होते हैं सिर्फ लड़कों के लिए ही रखे जाते हैं, ऐसा गांव में आज भी माना जाता है। लेकिन हमने किसी की भी नहीं सुनी थी, हमने अपने मन का किया था कि क्योंकि कहानी में किस्सों में संतान प्राप्ति के लिए उस व्रत को बताया गया था। और इस व्रत में भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस व्रत को हमने उठाया ही नहीं था पहले साल से, तो इसी वजह से हम ये वाला व्रत नहीं करते हैं। और इस व्रत में अनाज को मुख्य रूप से पूजा जाता है, यानी जो अनाज होते हैं उन्हीं की पूजा होती है, जैसे कि मटर, चना, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, इस तरह से 5 या 7 अनाज लिए जाते हैं जिनको जो जहाँ पर भुने जाते हैं ना, गांव में भार बोला जाता है, वहाँ पर सभी लोग भुनाने आते हैं। और ये गांव का पारंपरिक त्यौहार है, आज से नहीं शुरू से चला आ रहा है और इसी तरीके से मनाया जाता है। तो हमने सोचा चलो हम नहीं करते हैं पूजा तो क्या हुआ, हमारे यहाँ जैसे की जाती है, जैसी परंपरा चली आ रही है वैसे ही आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मटर, चना, ये सारे अनाज आ चुके हैं और इनको पहले धुल लिया गया था, उसके बाद इनको भुनाया जाएगा। अरे बर्बाद नहीं कहते चाल मान कर और दोस्तों गांव में ये जो भार होते हैं ना, जहाँ पर अनाज भुनाया जाता है, ये एक दिन पहले से ही जलने लगते हैं। लोग जो है अपना अपना अनाज लेकर आते हैं, भुनाते हैं। और ये मूंगफली भी लेकर आए थे क्योंकि मूंगफली काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, दीदी के यहाँ से आई थी, तो वही भुना लेंगे साथ में। क्योंकि बारिश की वजह से ये जो भार होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम जलते हैं, क्योंकि जो जलावन होता है वो गीला हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो त्यौहार पर ही जलते हैं। तो चारू आ गई है पापा के साथ में और बहुत सारे लोग थे, कोई एक दिन पहले भुना लेता है, कोई उसी दिन भुनाता है। तो यहाँ पर मूंगफली भी भुन चुकी है। और दोस्तों जो गांव का जीवन होता है ना, वो त्योहारों से जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, इससे घर का और गांव का माहौल भी थोड़ा सा बदल जाता है और अच्छा लगता है जब ये छोटी छोटी खुशियां सभी लोग मिलकर मनाते हैं। तो आज के दिन घर घर में ये त्यौहार अच्छे से मनाया जाएगा। तो घर में सारे काम हो रहे थे, इधर ये लोग ये वाला काम करके ले आए थे, क्योंकि जब अनाज भुनाने जाओ दोस्तों तो उसमें टाइम लगता है, बैठना पड़ता है। तो ये बड़ा वाला काम हो गया था। घर की भी साफ सफाई हो चुकी थी, जहाँ पे पूजा करनी थी वहाँ की भी। और इधर मम्मी देख रही हैं अनाज, सारे अनाजों को अच्छे से निकाल के रखेंगी। और उसके बाद ये जो कुल्हड़ होते हैं ना, इनको अच्छे से धुल लिया गया था। और इनको ना हमारे यहाँ दोस्तों चावल का जो पेठा होता है ना, उससे सजाया जाता है। वो जो फसली चावल आते हैं, ये वाले चावल नहीं, फसली चावल आते हैं लाल वाले, उससे इनको सजाया जाता है। तो मम्मी ने उसको पीस लिया था, उसके बाद चारू से कहा था कि इसको सजाओ। तो इन्होंने क्या किया है, कलर ले लिया था, कलर से ही सारे जो कुल्हड़ होते हैं उनको सजा दिए हैं। सब कलर कर दिए, पलट के रखो, पलट के। आँखें बना दी लाल रंग के
और पहले तो मम्मी ने गोबर से ये जो आकार बनाया है कि माता रानी का है, कोई अच्छा बना लेता है, कोई कम अच्छा बना लेता है, और हर घर में ना थोड़ा सा आपको अलग अलग सा दिखेगा। तो उसके बाद मम्मी यहाँ पर चारू को चावल का पेठा देके गई है कि इससे बनाओ, इससे थोड़ा सा सजा दो। तो वही चारू बड़ी ही लगन से लगी हुई है। आप लोग देखते ना तो देखते ही रह जाते कि जैसे इनको सब पता है कैसे क्या करना है, और कोई भी नहीं कर रहा था, कह रही थी हम कर लेंगे। पहले अंदर सजाया, उसके बाद बाहर सजा रही हैं। और वैसे तो दोस्तों अब तो फोटो भी आने लगी हैं, लोग जो है फोटो से पूजा कर लेते हैं, लेकिन गांव में अभी भी दीवार पर ऐसी आकृति बनाई जाती है, यानी छठी मैया की आकृति दी जाती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो और वो सारी चीज़ें तो हम नहीं दिखा पा रहे थे क्योंकि हम यहीं पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं और हमको पूजा का कोई सामान भी नहीं छूना था, ऐसा ही कुछ था। तो इसी वजह से फिर हम दूर दूर से ही वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर फिर ननद जी को पकड़ा दिया था हमने कि पास से थोड़ा सा दिखा दो। और ये देखिए चेहरा हमारा कहाँ जा रहा है, क्योंकि अभी उसमें क्या करना है पता है। और बुखार से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, मतलब इतना ज़्यादा कि दवा पर दवा चल रही, लेकिन ये जो बुखार है जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी भी वॉइस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। और आगे भी त्योहार आ रहे हैं, उनकी भी तैयारी करनी है, और अच्छा नहीं लगता है जब घर में कुछ इस तरह का कार्यक्रम हो और तबीयत ठीक ना हो। तो ये जो कुल्हड़ होते हैं ना, इनमें अनाज भरा जाता है, जो है अपने बच्चों के नाम से, अपनी संतान के नाम से इसमें अनाज भर के रखा जाता है माता रानी के आगे। तो ऐसे ही मम्मी कर रही थी, और 5 या 7 अनाज लिए जाते हैं, तो 2-2 करके मम्मी भर रही थी। और ये जौ है, यानी जुंडी बोला जाता है हमारे गांव की भाषा में, तो ये बहुत ही अच्छे से फूली थी। तो ये चारू बार बार जा रही थी, इनको हम मना कर रहे थे कि नहाया नहीं है, और बुखार की वजह से इनको भी आज हमने नहीं नहलाया था। तो मम्मी कह रही थी रहने दो, क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है पूजा पाठ में आगे सब कुछ करने का। और उसके बाद ये जो दोने हैं ना, इसमें दही और ये जो लाल वाले चावल होते हैं फसली चावल, इनको मिला के इनका प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है माता रानी को, और अनाज का बाकी कुछ भी हमारे यहाँ तो नहीं किया जाता है। अगर आप लोगों के यहाँ और भी कुछ किया जाता हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और उधर ये जो पत्ते होते हैं उस पर पीला कपड़ा, बिंदी, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को अच्छे से दिखाएं, लेकिन कभी कभी बन पा रहा था वीडियो, कभी नहीं बन पा रहा था। तो ऐसे ही कुछ हमारे यहाँ पूजा होती है। और श्रृंगार का सामान ऐसे ही चढ़ाया जाता है। तो मम्मी माता रानी को बिंदी लगाएंगी, श्रृंगार करेंगी। और चारू ये देखिए अब थोड़ा सा दूर बैठ गई है, जब कह दो तो थोड़ा समझदारी आ जाती कि हाँ हमने नहीं नहाया, तो थोड़ा सा दूर बैठ गई थी। और जब भूल जाती हैं तो फिर वहाँ पर जाकर दादी के पास हो जाती हैं। तो हाथ पैर तो हमने अच्छे से धुलवा दिए थे। उसके बाद ये बैठी रही, जब तक पूजा नहीं हो गई चारू वहाँ से हटी नहीं, क्योंकि घर में चाहे कोई कार्यक्रम हो चाहे कुछ भी हो, बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है, और हर एक चीज दादी को दे रही थी कि ये कर दो वो कर दो। और हम यहीं इधर पीछे बैठे हुए हैं, ननद जी वीडियो बना रही थी। तो ऐसे ही कुछ गांव में पारंपरिक तरीके से ये हर छठ मैया की पूजा की जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई यानी बलदाऊ जी का आज जन्म भी हुआ था, तो उसको भी मनाया जाता है आज के दिन। तो इसी वजह से जो है ये पूजा भी की जाती है। तो पूजा तो संपन्न हो गई थी। उसके बाद मम्मी सबको आरती दे रही थी और साथ में प्रसाद भी दे रही थी। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, गांव में ये जो पूजा होती है उसका प्रसाद ले लीजिए आकर। ये दही और चावल जो भी आपको पसंद आता हो। और वैसे तो दोस्तों अब ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ये सारी चीज़ें भुना के रखते थे, और जब समय होता था उनको खाते थे, चबाते थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हर त्योहार को मनाते थे।
उसके बाद जो अनाज भुनाया जाता है ना, अब घर में कोई इतना अच्छे से खाता भी नहीं, लेकिन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि चना और चावल, मटर, ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत ही अच्छे से खाते हैं। तो मम्मी कह रही थी लाओ बच्चों को दे दे। और ऐसा होता है ना कि गांव में कई घर ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ये पूजा नहीं होती है, तो बच्चों को थोड़ा सा लगता है ना कि बच्चों को दे दिया जाए, वो भी त्योहार मना ले। तुम्हारा निकलेंगे ले लो हमारा है चलो सब नहीं लियो तुम बच्चे सब दे दे हां बाबा ओ हम का लादा दे इसे जा बड़ा हां इसे रखो दे है दो लो लो तो यहाँ पर सबको दे दिया गया था प्रसाद, और चारू भी लेकर खा रही हैं। और जो कुल्हड़ होते हैं उनके तराजू बनाते हैं ये सारे बच्चे, तराजू में तौल तौल कर खेल खेलते हैं। आप लोगों ने बचपन में ऐसा कुछ किया है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।